हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने अपने इस स्प्रिंग बूट ई कॉमर्स एप्लीकेशन में इवेंट ड्रिवन कैश पैटर्न को इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें पब्लिशर बनाया था, जिसके अंदर कुछ मेथड हमें डिफाइन करने थे एंड एक मेथड भी डिफाइन कर लिया था जो प्रोडक्ट के क्रिएट होने पर एग्जीक्यूट होगा। मतलब जब प्रोडक्ट क्रिएट होगा तो उसके बाद ये इवेंट काफका ब्रोकर को भेजने के लिए ये पब्लिशर काम करने वाला है। तो इसी तरह से हमें अपडेट एंड डिलीट के लिए भी बनाना पड़ेगा। मतलब प्रोडक्ट के अपडेट होने पर या डिलीट होने पर एक मैसेज जाना चाहिए काफका ब्रोकर के पास। देन जो कंज्यूमर होगा वो उस मैसेज को देखेगा एंड जो भी पुराना डेटा पड़ा होगा रेडिस कैश में उसको डिलीट करेगा, मतलब इनवैलिडेट करेगा। तो यहाँ सेकेंड नंबर पर हम बनाते हैं अपडेट करने के लिए। मतलब जब प्रोडक्ट अपडेट होगा तो उसके बाद जो प्रोड्यूसर कॉल होगा उसको हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो इधर लिखिए पब्लिक वॉइड, देन मेथड का नाम लिखिए पब्लिश प्रोडक्ट अपडेटेड एंड पैरामीटर में इसमें भी हमें प्रोडक्ट की आईडी देनी पड़ेगी। तो लॉन्ग प्रोडक्ट आईडी एंड इसके अंदर जो हमने इवेंट बनाया था प्रोडक्ट कैश इवेंट करके, तो उसी का हम यूज कर लेंगे क्योंकि हमने कॉमन इवेंट बनाया होता था। मतलब सारे टाइप के पब्लिशर के लिए हमने एक कॉमन इवेंट बनाया हुआ था, तो उसी का हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट कैश इवेंट, इसका नाम दीजिए इवेंट, देन न्यू प्रोडक्ट कैश इवेंट। अब इसमें हमें दो चीज़ें पास करनी है, एक इवेंट का टाइप और दूसरा इवेंट की आईडी। मतलब जो प्रोडक्ट आईडी है वो एक यूनिक आईडी है, तो एक आईडी देनी है एंड दूसरा टाइप देना है। अब यहाँ पर हम सीधा कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हमने जो ये प्रोडक्ट कैश इवेंट बनाया था ये रिकॉर्ड टाइप का बनाया था। मतलब इसमें आपको कुछ भी देना नहीं पड़ता, कंस्ट्रक्टर वगैरह या गेटर सेटर कुछ भी नहीं लिखना पड़ता, सब कुछ ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो हम जैसे ही यहाँ से पैरामीटर में ये वैल्यू पास करेंगे, हिट होगी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो वहाँ पर जो रिकॉर्ड का इंटरनल फंक्शनैलिटी है, मतलब जो भी उसको बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिलता है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें इवेंट का टाइप देना है स्ट्रिंग में प्रोडक्ट अपडेटेड एंड दूसरे नंबर पर हमें प्रोडक्ट आईडी पास करनी है प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोगों का डाउट रहता है कि इधर जो हम इवेंट दे रहे हैं तो हम एक वैल्यू भी तो दे सकते थे इधर। मतलब जो काफका टेम्पलेट के थ्रू हमें इवेंट सेंड करना है, मतलब मैसेज सेंड करना है, तो उसमें हम डायरेक्ट इवेंट तो दे ही सकते थे। इसमें अलग से ये क्लास या रिकॉर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो देखो, आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पास कर सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पास करते हो तो सिर्फ एक ही वैल्यू दे पाओगे, राइट। जैसे इवेंट दिया आपने, इवेंट की जगह आपको वैल्यू दे दो तो वो भी एज अ इवेंट चली जाएगी काफका ब्रोकर के पास। बट हम चाहते हैं कि सिर्फ एक वैल्यू ना जाए, यहाँ पर इवेंट के रूप में काफ़ी सारी चीज़ें जाए। लाइक अभी यहाँ पर हम इवेंट का टाइप भी भेज रहे हैं, आईडी भी भेज रहे हैं। इस तरह से आप फ्यूचर में और भी अगर इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इवेंट के अंदर रख के भेज सकते हो। तो इसी वजह से ये एक्स्ट्रा लाइन है। नहीं तो अगर आप सिर्फ एक ही वैल्यू भेजते तो सिर्फ एक लाइन लिखते, ये रेडिस टेम्पलेट डॉट सेंड जो मेथड है एंड इसके अंदर जो पैरामीटर है सिर्फ ये लाइन जाती एंड बाकी आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, एंड सेम इसी तरह से टॉपिक के लिए भी है। मतलब टॉपिक के लिए हमने यहाँ पर पहले से ही डिफाइन करा है टॉपिक को। तो मैंने बताया था कि जितने भी यहाँ पर पब्लिशर हम क्रिएट करेंगे, जितने भी मेथड क्रिएट करेंगे, सब में कॉमन टॉपिक रहने वाला है। इस वजह से हमने यहाँ पर पहले ही वेरिएबल डिफाइन कर लिया था। मतलब ये जो वैल्यू है वेरिएबल में रख ली थी एंड यही वेरिएबल यूज कर रहे हैं। एंड अगर आप चाहो तो ये लाइन की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर ये वैल्यू डाल सकते हो। मतलब जो ये टॉपिक की वैल्यू है आप डायरेक्ट सेंड मेथड के अंदर डाल सकते हो, तो ये लाइन भी हट जाएगी। तो जितना आप चाहो उतनी लाइन कम कर सकते हो। बट यहाँ पर जो मैं कोड लिख रहा हूँ, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, वो बस इस वजह से कि आपको कोड रीडेबल लगे एंड फ्यूचर स्केलेबल भी हो। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम ना हो अगर हम कुछ चेंज करते हैं फ्यूचर में, तो आपको ये लाइन लिख लेनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको ये मैसेज काफका ब्रोकर को भेजना है, जिसके लिए काफका टेम्पलेट का यूज करना पड़ता है। तो काफका टेम्पलेट डॉट सेंड मेथड है इसके पास एंड इसमें आपको तीनों चीज़ें पास कर देनी। सबसे पहले तो आप टॉपिक पास करोगे
अब यहाँ पर आपसे कोई पूछ सकता है कि आप टॉपिक क्यों पास कर रहे हो, तो टॉपिक का यूज सिर्फ इतना है कि इससे काफका को पता चलता है कि आप जो यहाँ पर मैसेज सेंड कर रहे हो, मैसेज पब्लिश कर रहे हो, वो किस टॉपिक पर जाएगा। तो जो भी आपका इवेंट एंड की है वो उस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए होंगी। ठीक है। दूसरा, आपको प्रोडक्ट आईडी भेजनी है, तो प्रोडक्ट आईडी डॉट टू स्ट्रिंग में जाएगी ये। एंड तीसरा है इवेंट, एंड यही एक्चुअली मैसेज वैल्यू है, मतलब पेलोड है, इसी के अंदर सारा मैसेज रहता है। बट अभी हमारे केस में सिर्फ 2 चीज़ें जा रही हैं। आप बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो, बहुत सारा पेलोड जा सकता है इवेंट के थ्रू। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर डेटा ऐड करके काफका ब्रोकर को सेंड कर सकते हो। ठीक है। एंड इसी तरह से आपको डिलीट के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसी को कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, एंड यहाँ कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है। एंड चेंज क्या करना है, तो इधर आपने अपडेटेड कर रखा है, तो अब हमें अपडेटेड के लिए नहीं, डिलीटेड के लिए बनाना है। तो इधर लिखिए डिलीटेड, एंड यहाँ इवेंट टाइप में आपको अपडेटेड की जगह करना है डिलीटेड। इसको सिलेक्ट करके यहाँ कर दीजिए डिलीटेड। ठीक है। इसको करिए सेव। ठीक है। अब ये जो मैसेज है बैकग्राउंड में काम करेंगे, मतलब असिंक्रोनसली काम करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कभी भी कि इन मेथड के एग्जीक्यूशन में आपका जो एप्लीकेशन, जो आपकी फंक्शनैलिटी है वो स्टक हो जाए। नहीं, ये मेथड कॉल होने के बाद आपका एप्लीकेशन एज इट इज चलता रहता है, एंड बैकग्राउंड में ये कॉल होते हैं, एंड मैसेज जो काफका ब्रोकर में स्टोर होना है, जो भी फंक्शनैलिटी होती है, वो सब बैकग्राउंड में चलती रहती है। अब फिर से आते हैं सर्विस, मतलब प्रोडक्ट सर्विस सिंपल में, एंड यहाँ पर प्रोडक्ट इवेंट पब्लिशर के लिए हमने फाइनल फील्ड ऑलरेडी बना ली होगी। हाँ, ये फाइनल फील्ड हम बना चुके हैं पहले ही। तो हम सीधे यहाँ पर अपडेट सर्विस में इसको कॉल कर देंगे। तो ये रहा हमारा अपडेट प्रोडक्ट, एंड यहाँ पर रिटर्न होने से पहले हमें पब्लिशर कॉल करना पड़ेगा। लेकिन देखो यहाँ पर जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसमें ही हम सेव कर रहे हैं डेटा को, मतलब डेटाबेस में इसी में सेव हो रहा है, एंड सेव होने के बाद डेटा रिटर्न हो रहा है। बट अब हमें यहाँ पब्लिशर यूज करना है, तो पहले हमें डेटा सेव करना पड़ेगा, एंड जब सक्सेसफुली सेव हो जाता है उसके बाद पब्लिशर कॉल होगा, देन यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लगेगा। तो यहाँ पर लिखिए प्रोडक्ट, एंड वेरिएबल का नाम दीजिए सेव, एंड इसमें कॉल कर देंगे रेपो को। तो प्रोडक्ट रेपो डॉट सेव, एंड इसमें पास कर दीजिए प्रोडक्ट। ठीक है। अब ये प्रोडक्ट टाइप का डेटा है, बट हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोडक्ट DTO में। तो प्रोडक्ट DTO, इसका नाम दीजिए रिस्पॉन्स, एंड प्रोडक्ट मैपर का यूज कर लेंगे टू DTO, एंड इसमें पास कर देंगे सेव्ड। ठीक है। अब हम कॉल कर सकते हैं अपना पब्लिशर, मतलब जो हमने अपडेट के लिए पब्लिशर बनाया था, मतलब मैंने बताया था कि जब प्रोडक्ट अपडेट होगा तो वो पब्लिशर कॉल होगा। तो अब टाइम आ गया उसको कॉल करने का। तो प्रोडक्ट इवेंट पब्लिशर डॉट पब्लिश प्रोडक्ट अपडेट, मतलब अपडेटेड, एंड इसमें पास कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट गेट ID। ठीक है। इसको करिए सेव। अब इससे क्या होगा, रिक्वेस्ट आएगी एंड ये फंक्शनैलिटी चलेगी। देन जैसे ही डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है सक्सेसफुली, देन ये लाइन एग्जीक्यूट होगी एंड काफका एक मैसेज भेजेगा काफका ब्रोकर को। तो ये मैसेज जैसे ही काफका ब्रोकर के पास जाता है, तो जो लिसनर है वो ऑलवेज लिसन करता रहता है कि कोई मैसेज आया या नहीं आया। तो जैसे ही मैसेज उसको दिखता है तो वो अपनी फंक्शनैलिटी अचीव कर लेता है। मतलब लिसनर को क्या करना है, उसे जो पुराना डेटा है रेडिस में उसको हटाना है। तो जब भी इसके बाद कोई रिक्वेस्ट आएगी एंड उसको कैश में डेटा नहीं मिलेगा, तो डेटा से मतलब डेटाबेस से अपडेटेड डेटा उठा के रेडिस में स्टोर करेगा। तो ये आपकी फंक्शनैलिटी इस तरह से काम करेगी। अब यहाँ रिटर्न में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डेटा ऑलरेडी स्टोर कर चुके हैं। तो इसकी जगह हमें सिर्फ रिटर्न करना है रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको करिए सेव। अब इसी तरह से डिलीट के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो इधर आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी पड़ेगी, प्रोडक्ट इवेंट पब्लिशर डॉट पब्लिश
प्रोडक्ट डिलीटेड, ठीक है, एंड इसमें आ गया आईडी। तो ये भी आपका प्रॉपर काम करेगा, इसको करिए सेव। तो अब इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लिसनर को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।